हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसे कवर करेंगे। एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है यहाँ से आप देख सकते हो, इसके माध्यम से तीन जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वो जोड़े गए थे। ये आपको कवर करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन हम फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो कवर करेंगे। ये तीन तो आपको कंपलसरी करने होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, फर्स्ट अमेंडमेंट में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध किए गए थे और अनुच्छेद 15(4) और 15(5) जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में चेंज किए गए थे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपको पता होगा, भूमि सुधार से संबंधित है। और अनुच्छेद 19(2) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो आधार क्या क्या थे इसके? पब्लिक ऑर्डर, लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध यदि खराब होते हो तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 पर। किसी अपराध के लिए भड़काने पर अनुच्छेद 19 पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये तीन आधार जोड़े गए थे। सेकेंड अमेंडमेंट, इसमें लोकसभा के एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 से अधिक कर दिया गया था। ठीक है। और थर्ड कौन सा अमेंडमेंट है? तो इसमें संसद को पावर दिया गया था कि खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास के बीज, जूट के उत्पादन, इसके सप्लाई और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया था। ठीक है। अर्थात पार्लियामेंट इन संदर्भ में लॉ मेकिंग कर सकती है, इसकी पावर दी गई थी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1954 में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे छोड़ सकते हो। फोर्थ अमेंडमेंट ये है कि आपको पता होगा, किसी भी व्यापार को नेशनलाइज करने की इसमें पावर दी गई थी, राज्यों को अधिकार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, फोर्थ अमेंडमेंट के माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो हम पढ़े उसमें सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अनुच्छेद 230, 231 और 224 में चेंज किए गए थे। क्या चेंजेस हुए थे यहाँ से आप देख सकते हो। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, ये मेंशन किया गया है इसमें। दो या अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 224 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाई कोर्ट से संबंधित। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और आपको पता होगा, अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया था। अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, बेरोजगारी यूनियन केस आपने पढ़ा होगा, उससे संबंधित है। 10वां इंपॉर्टेंट है, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया था और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा, 11वां भी इंपॉर्टेंट है, 10वां भी इंपॉर्टेंट है। थोड़े यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख सकते हो। 12वां इंपॉर्टेंट है का यस, इसमें गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए थे। 10वें के माध्यम से दादर एवं नगर हवेली PYQ। 12वें के माध्यम से गोवा दमन दीव, ये भी वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, UPPSC से लेके वेरियस एग्जाम में। तो 12वां और 10वां ध्यान रखिएगा। 13वें के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 10वां, 12वां, 13वां। 10वां दादर एवं नागर हवेली, 12वां गोवा दमन दीव, 13वां नागालैंड। ठीक है। और 14, ये चारों लाइन से याद कीजिएगा। 14 में पौंडीचेरी भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। फिर से एक बार हम देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम दादर और नागर हवेली। फिर आपका 12वां गोवा दमन दीव, 13वां नागालैंड, 14वां पौंडीचेरी। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। हम आगे 41वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे, जिसमें PSC के चेयरपर्सन और मेंबर्स की जो एज है 60 से बढ़ाकर 62 कर देंगे। तो ये भी आगे हम देखेंगे। 41वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा। 21वां इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी। स्टार मार्क कर लीजिए।
फिर 24वां जो गोलकनाथ केस था 1967 का, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए, अप्रभावी करने के लिए इंदिरा गांधी जी द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था। क्या किया गया था इसके माध्यम से, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एक मिनट रुकिए। हाँ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वह मूल अधिकारी क्यों न हो, संशोधन कर सकता है। ये अमेंडमेंट किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना अनिवार्य। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते, उस पर प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देना जरूरी हो गया था इस अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है। और यह जो प्रोविज़न किया गया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी संविधान के हिस्से में संशोधन कर सकता है। हम केशवानंद भारती केस देखेंगे 1973 का, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, ध्यान रखिएगा ये भी। उसमें यह बोला गया था कि संविधान के किसी भी भाग में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता, किसी भी भाग में संशोधन करने की पावर उसकी सीमित है, अर्थात जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मूलभूत ढांचे में क्या क्या आता है, तो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, जो स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, आप उसमें देखिएगा। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम बैंक नेशनलाइजेशन से संबंधित है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यह है आपका प्रीवी पर्स की समाप्ति से संबंधित 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रीवी पर्स की समाप्ति, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये आई थिंक यूपीएससी में पूछा गया था क्या क्वेश्चन, यूपीपीएससी या यूपीएससी में पूछा गया था। 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, इसमें जो आईसीएस अधिकारी है, उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई थी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। ठीक है, 31वां इंपॉर्टेंट है। दैन 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ये है सिक्किम से संबंधित। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके माध्यम से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद्य योग्य कर दी गई थी, लेटर ऑन ये नल एंड वॉइड हो गया था, इसे आप छोड़ सकते हो। अब ये भी इमरजेंसी के टाइम लाया गया था। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। आई थिंक ये लेटर ऑन नल एंड वॉइड हो गया था ये भी। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पूछा जा सकता है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी। ठीक है, जब हम 15वां अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तब ये हमने देखा था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई अमेंडमेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये आप देखोगे तो इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए और कुछ ऐसे चेंजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करते थे, उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सुधारा गया था फिर से। यह इंदिरा गांधी जी के समय लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे, मेंस में एक सेपरेट यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। प्री के दृष्टिकोण से देखें तो 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A भाग 4(1) फंडामेंटल ड्यूटीज इसी के माध्यम से जोड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भाग 14A ये जोड़ा गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था, लेटर ऑन हम देखेंगे 44 संविधान संशोधन द्वारा इसमें फिर से न्यायिक जांच के अंतर्गत ले आया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें न्यायिक समीक्षा में कटौती की गई थी। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से 6 से 5 कर दिया गया था। 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए बीपीएसपी में, डीपीएसपी।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 3 नए अमेंडमेंट या 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, 39A, 43A, 48A। तो ये क्या क्या है? 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो एजुकेशन, वन, वन्यजीव, नापतोल और न्याय प्रशासन। तो ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हेल्थ है क्या? नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें हेल्थ नहीं है। हेल्थ किस सब्जेक्ट में आता है, किस सूची में आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ आपने देख लिया एजुकेशन पूछ लिया जाए तो ये है समवर्ती सूची में। अब ये देखिए, एक कोई एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसका प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बट ये इफेक्ट में नहीं आ सका। ध्यान रखिएगा, ऑल जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारी, उसी प्रकार से जुडिशरी के लिए एक सर्विसेज लाने का इसमें प्रावधान किया गया था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण की व्यवस्था की गई थी, बट ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सका था। फिर ये जनता सरकार द्वारा अमेंडमेंट लाए जाते हैं, 43वां और 44वां। ठीक है, दोनों। तो इसमें आप देख सकते हो, न्यायिक समीक्षा और रीट जारी करने के संदर्भ में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में कमी की गई थी, उसका पुनर्संयोजन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन लोकसभा विधानसभा की जो कार्यकाल है फिर से 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो चुका है PYQ। MPPSC का कोई एग्जाम था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संदर्भ था उसे हटा दिया गया था। बस आप इसे याद कर लीजिए। यदि आपको इसको समझना है तो आपको वेरियस एक्ट इसमें पढ़ने रहेंगे। आई थिंक 1858 का जो एक्ट उसमें इसका वर्णन है, एक बार इसे देख लीजिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संदर्भ। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया था, ये तो हमने इसकी चर्चा की है। देखिए, पहले जो इमरजेंसी 3 आधारों पर लगाई जाती थी उसमें से एक आधार था आंतरिक अशांति। तो इसमें आंतरिक अशांति का यूज़ करके मिसयूज़ करके इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो ये वर्ड को ही हटा दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर आर्म रिबेलियन को जोड़ा गया। आर्म रिबेलियन, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। पहले क्या गया था? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर आर्म रिबेलियन को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ये हटा दिया और ये शब्द जोड़ा गया। ये 9th नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपात घोषित कर सकता है। पहले प्रधानमंत्री बोल देते थे तो प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते थे, बट 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही आपात की घोषणा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। एक यहाँ से आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, बट आपको कैबिनेट मिनिस्टर का उसमें वर्णन नहीं देखने मिलेगा। जो कैबिनेट वर्ड है आपको इसका वर्णन देखने मिलेगा अनुच्छेद 352 में। ठीक है, 11th नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इससे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। यह हो चुका है MPPSC का PYQ। अनुच्छेद 300A 31, अनुच्छेद 31 को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, अर्थात फंडामेंटल राइट से इसे रिमूव कर दिया गया था। 12वें नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है,
फिर इसके बाद 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई थी। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 394 ए जोड़ा गया। इसमें जो हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ का समान विधिक मान्यता इसे प्रदान की गई। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसके लिए 394 ए जोड़ा गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी हुआ और उसको विधिक मान्यता दी गई इस अमेंडमेंट के माध्यम से। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। 61वां संविधान संशोधन PYQ हो चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसके तहत अनुच्छेद 239A जोड़ा गया। दिल्ली को विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 73, 74 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार PYQ हो चुका है। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ जोड़े गए पंचायत से संबंधित। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट मेंशन है पंचायत से संबंधित। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो भाग 9A जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 18 जो सब्जेक्टिव मेंशन है। यह हो चुका है PYQ। 29-18 सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, PYQ हो चुका है। 77वां संविधान संशोधन, यहाँ से आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसमें लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो चुका है PYQ। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, ये हो चुका है PYQ और इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये हो चुका है PYQ फिर से। जो NC/SC है और NC/ST पहले एक ही आयोग थे, इन्हें सेपरेट कर दिया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2003 से। और अनुच्छेद 338 फॉर NC/SC, NC/SC और फॉर NC/ST आर्टिकल 338A जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 91 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यह हो चुका है PYQ और ये फैक्ट पूछा जाता है। मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी कुल हाउस की संख्या का। ठीक है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। विधानसभा के लिए भी सेम प्रोविजन है। विधानसभा की सीट का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 243 ZH से लेके ZT और भाग 9B ये जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया गया था। इसमें NGAC का प्रावधान था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, यह हो चुका है नल एंड वॉइड। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का हस्तांतरण हुआ था उसके लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो देख लीजिए। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित,
104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया गया था, तो अनुच्छेद 334 का यूज करते हुए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया गया था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वे अपनी ओबीसी लिस्ट बना सके। और लास्ट है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट है। यदि बिल पूछ लिया जाए तो ये बिल था 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में 128वां बिल है, अमेंडमेंट के रूप में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें वीमेंस के लिए 33% सीट का आरक्षण किया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में। जो ये बिल है वो पारित हुआ था 20 सितंबर 2023 में, और राज्यसभा से पारित हुआ था, लोकसभा से पारित हुआ था 20 सितंबर 2023 में, राज्यसभा से पारित हुआ है आपका 21 सितंबर 2023 में। राष्ट्रपति के इसमें सिग्नेचर हुए थे 28 सितंबर 2023 में। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, एक मिनट इसे साफ कर देता हूँ। कुछ आर्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे कुछ आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है, तो 330A में अमेंडमेंट करना पड़ा, 332A टू 39A में चेंज किया गया, 334A में चेंज किया गया या इंसर्ट किया गया, आप बोल सकते हो, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, नारी वंदन विधेयक, जिसे मंजूरी मिली राष्ट्रपति की 28 सितंबर 2023 में, ये याद रखिएगा, और ये बिल बन गया, ठीक है। तो हम सेशन का एंड करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है हमने वो सभी कवर किए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।